हाय दोस्तों, नमस्कार। सभी भक्तों को राम राम। और हम आज आए हुए हैं चित्रकूट, और हम सबसे पहले आपको चित्रकूट में भरतकूप के दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने आज भी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सहयोग देंगे तभी हम ऐसे वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं भरतकूप, जहाँ की जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हुए थे, तो जब भरत जी मनाने आए उनको और वो वापस नहीं हुए, तो उन्होंने समस्त तीर्थों का जल साथ में लेकर आए हुए थे और उन्होंने वापस कर दिया। तो वही जल इसी कूप में डाला था। तो इसमें सभी तीर्थों का जल है। तो आप लोग यहाँ आइएगा तो इस कूप में स्नान कीजिएगा। देखिए, भक्त लोग स्नान भी कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और दर्शन करते रहिए। अभी भरतकूप के दर्शन, इसके उपरांत हम आपको लेके चलेंगे गुप्त गोदावरी, खरखटा चोर दिखाएंगे, और इसके उपरांत चलेंगे सीधा कामतानाथ मंदिर। और कामतानाथ मंदिर के दर्शन और परिक्रमा के भी मुख्य जो भी देवी देवता आएंगे उनको भी दिखाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम भरत जी के मंदिर में आ चुके हैं। ये भरत जी का मंदिर बना हुआ है और हमारे भैया हमारे साथ हैं। और ये हमारे भैया देखिए दर्शन कर रहे हैं हाथ लगा करके कमर में। और ये देखिए, आप देख सकते हैं भरत जी का मंदिर है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही और सादर भरत शीस धर लीन्ही। तो और भरत जी का जीवन चरित्र आपको कुछ बताने नहीं, सभी भक्त ज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो भरत जी के दर्शन कीजिएगा। और अगर आपका कभी भी आना हो चित्रकूट धाम, तो भरतकूप से हमने स्टार्टिंग की हुई। सबसे पहले हम भरतकूप आए हुए हैं, अब हम इसके आगे गुप्त गोदावरी चलेंगे। और ये एक भरत जी का ही न मंदिर है, और हम इसको प्रणाम करके और इसके उपरांत बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम मंदिर से वापस होकर के, और ये जो चारों भाइयों का मंदिर है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये भी भरतकूप में ही बना हुआ है, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे। और देखिए, जैसे हमने मंदिर के दर्शन करवाने का प्रयास किया आप लोगों को, तो यहाँ के पुजारी लोग फ़ोटो लेने से मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कैसे भी करके यहाँ की एक वीडियो बनाई हुई है। देखिए, ये चारों भाइयों का मंदिर, देखो अभी पुजारी तो मना करेगा, देखो मना कर रहा है। तो हमने खैर कोई बात नहीं, हमने वीडियो बंद कर दिया वहाँ का, और अब वापस फिर बाहर आ गए हैं। और देखिए, फिर उसी कुएँ के पास आए हुए हैं। और ये बहुत ही पावन कूप है। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि इस कूप में स्नान करने से बहुत सारे असाध्य रोग हमारे दूर हो जाते हैं। जिन लोगों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, वो रोग अगर भरतकूप के जल से नित्य प्रति स्नान किया जाए तो वो रोग दूर हो सकते हैं। और ये देखो, फील्ड का चारों तरफ प्राण क्या सुंदर नज़ारा है। और ये देखो, बरगद का विशाल वृक्ष भी है, पीपल का बहुत पुराना वृक्ष है पीपल का, इसके दर्शन आप कीजिए। और क्योंकि अमावस्या का दिन था, तो माताएं बहनें हमारी इसमें जो फेरी लगाई जाती है देहात में, वो भी लगाए हुए। देखो, तागा इसमें तो लिपटा हुआ है। और देखिए, सब भक्त स्नान कर रहे हैं और हम वापस दर्शन करके अब वापस आ रहे हैं। और अब हम आपको लेकर के चलेंगे सीधा गुप्त गोदावरी। और गुप्त गोदावरी में भी खटखटा चोर और गुप्त रूप से आई हुई गोदावरी माँ गंगा, उनके दर्शन करवाएंगे। तो अब हम बाइक के पास आ चुके हैं और देखिए, अब हम गुप्त गोदावरी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते। तो प्लीज़ जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, अच्छी लग रही वीडियो, बुरी लग रही है, या जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, तो ज़रूर कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इतना आपसे विनम्र निवेदन है। और हम अब गुप्त गोदावरी की तरफ जा रहे हैं बाइक से ही। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम गुप्त गोदावरी पहुंच चुके हैं, और ये वहाँ का दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद वगैरह की। तो ये हमारे भाई साहब आगे आगे जा रहे हैं, और ये भाई साहब की खासियत है हमारे, ये अमावस्या यहाँ के दर्शन करने आते हैं। तो अब हम, जैसा कि आप देख सकते हो, हम गुप्त गोदावरी के मेन द्वार की तरफ आ चुके हैं। और अब हमको सबसे पहले तो यहाँ टिकट लेना पड़ेगा। तो देखिए ये रहा टिकट काउंटर, और ये भैया जी हमारे जा रहे हैं, टिकट लेंगे, और टिकट लेने के उपरांत अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए भाई। तो अब जैसा कि टिकट हमारे भाई साहब ले चुके हैं, और हम अब चलते हैं। सीढ़ियों के सारे थोड़ी भीड़ है, क्योंकि अंदर गुफा के अंदर माँ गोदावरी जी प्रवाहित हो रही हैं। इस कारण गुफा संकरी बहुत है, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदेश से खुद अपने हाथों से इसका निर्माण किया हुआ। बाहर से लगेगा कि ये छोटी सी गुफा, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाओगे, अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही रहेगा। तो इसमें मुख्य दो रूप से दो द्वार हैं। एक में माँ गोदावरी जी रास्ते में ही प्रवाहित हो रही हैं, और एक में गुप्त रूप से आ रही हैं। और इसमें खटखटा चोर भी आपको अंदर मिलेगा देखने को। अब जैसा आप देख रहे हैं कि अंदर चूँकि सकरी गुफा है, तो कुछ ही भक्तों को जाने दिया। जब वो भक्त वापस दर्शन करके आ जाते हैं, तब फिर नए भक्तों को जाने दिया जाता है। तो उसी के इंतज़ार में हम लोग खड़े हैं। तो जैसे ही वहाँ से भक्त वापस आएंगे, तो वैसे ही हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए, और ये चित्रकूट, जितना पूरा चित्रकूट प्रांगण है, ये सब भगवान राम का स्थान है। या यूँ कह दिया जाए कि भगवान राम यहाँ के कण कण में विराजमान रहते हैं। तो अब हम आ गए प्रथम गुफा के द्वार पर। अब हम गुफा के अंदर जाएंगे। अब जैसा आप देख सकते हैं, हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए कितनी संकरित गुफा है। अभी आपको लग रहा है इतनी संकरी, लेकिन अंदर बहुत स्पेस है, बहुत जगह है अंदर। ऐसा उस समय के विश्वकर्मा प्रभु जी ने बनाया हुआ है। और देखिएगा, अब हम गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं, और जैसे ही पहुँचे गुफा के अंदर, तो देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पर ये एक प्रभु का मंदिर बना हुआ है। तो सबसे पहले दर्शन करेंगे, और फिर आगे गुप्त रूप से प्रभावित होती हुई गुप्त गोदावरी देखेंगे, फिर खटखटा चोर देखेंगे। तो देखिए भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, और आप लोग भी लाइव दर्शन कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, और देखिए बनावट कैसी पहाड़ों को काट करके। और ये राम लक्ष्मण सीता तीनों भगवान विराजमान हैं इस मंदिर पर। तो सभी भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, और हम भी दर्शन कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु के रहने के लिए विश्वकर्मा जी ने खुद इस जगह का निर्माण किया था अपने हाथ से। तो देखिएगा आप। और अब हम आगे तो बढ़ेंगे, और आगे बढ़ कर के
वो यहाँ है आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और ये देखिए गोदावरी जी हैं, जो कि देखो गोदावरी जी का जल ये भरा हुआ है। तो इस जल से अभिषेक भक्त लोग करते हैं। और इसके उपरांत हम दूसरी गुफा में जाएंगे। अब इसके पहले हम खटखटा चोर देखेंगे और इसके बाद फिर दूसरी गुफा में जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। चोर कर देख ले तो खटखटा चोर। अब देखिएगा, अब हम खटखटा चोर के पास पहुंच रहे हैं। ये देखिए खटखटा चोर का ये मंदिर बनाया हुआ है। इसमें नीचे और ऊपर हवा में झूल रहा है खटखटा चोर। अभी हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये हवा में खटखटा चोर झूल रहा है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि एक बार माँ जगत जननी जगदम्बे सीता मैया स्नान कर रही थी और इसने माँ जानकी जी के वस्त्र चुरा लिए। तब लक्ष्मण जी को मालूम चला, तो लक्ष्मण जी ने एक बाण मारा इसके, तो ये सीधा हवा में ऊपर लटक गया। तभी से आज तक हवा में ही झूल रहा है। और अब इसके दर्शन के उपरांत अब हम वापस चलेंगे और जहाँ पर माँ गोदावरी बह रही हैं गुप्त रूप से अंदर आई भगवान के दर्शन के लिए, वहाँ हम आपको द्वितीय द्वार पे लेके चलेंगे। तब हम पुनः बाहर आएंगे और फिर इसके उपरांत गुप्त रूप से बहती हुई गोदावरी के दर्शन आपको कराएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ और देखते रहिएगा लाइव। आजकल चूँकि हमारा सनातन धर्म देखिएगा कैसे पहाड़ों की बनावट है। सनातन धर्म हमारा बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है। और आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी भक्त हमारे सनातन धर्म को भूल रहे हैं। तो हमारा काम आप लोगों को सनातन से जुड़ी चीज़ों से जोड़ कर रखना है। बस इसमें आप सभी लोगों की हमें ज़रूरत है। तो ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रहिएगा। और जो भी मेरा अनुरोध है कि जो भी इसको देखे एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जो भी लिखना है जय श्री राम तो लिखना ही है आपको। इसके उपरांत जो भी हमारी गलतियां हैं या हम जो भी जानकारी आपको नहीं दे पा रहे या हमारी जो भी त्रुटियां आपको मिले, जो भी मिले निसंकोच बताइए। और आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं द्वितीय द्वार पे। ये देखिए गोदावरी माँ बह रही है और इसी जल से हम लोगों को अंदर जाना है। और सकरित गुफा भी देखिए, अब हम अंदर की ओर पढ़ रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और लाइव देखते जाइए। देखिए अगल बगल पहाड़ और पहाड़ों के बीच में सकरा रास्ता, गुफा और गुफा से नीचे से बहती हुई गोदावरी माँ। और अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर आपको दिखाएंगे। लाइव दर्शन कीजिएगा और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। चल रहे हैं अंदर। तो देखिएगा कल कल करती हुई माँ बह रही हैं और इसी जल के ऊपर देखिए अब ये कितना सकरा रास्ता है। इस जगह निकलना मुश्किल हो रहा है, इतना सकरा रास्ता है। बने रहिएगा आप हमारे साथ और लाइव दर्शन करते रहिएगा। ये देखिए और अब हम आ गए हैं मुख्य जगह पे, जहाँ तक लोग जाते हैं और बताते हैं मुख्य जगह यही है। और इसके उपरांत अब हम पुनः वापस आ गए और अब हम देखिए बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और अब हम गुप्त गोदावरी के दर्शन के उपरांत अब हम चलेंगे माँ अनसुईया जी के धाम। तो इसके उपरांत देखिएगा बाहर किस प्रकार से बनाया गया है और ये सब क्या नज़ारा है। आप लोग आइएगा, घूमिएगा। पिछली बार की वीडियो मैंने आपको सिर्फ कांतानाथ जी के दर्शन करवाए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार की वीडियो में जहाँ तक मैं कैप्चर कर पाऊँ वहाँ तक कैप्चर करूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक मेरा साथ दीजिएगा और
वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा। और अब हम यहाँ से सीधा माँ अनसुईया जी के धाम चलेंगे और वहाँ पर माँ मंदाकिनी में स्नान करेंगे। इसके उपरांत माँ अनसुईया जी के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात वहाँ से हम कामतानाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं वापस और माँ अनसुईया जी के स्थान पे चल रहे हैं। जैसा आप देख सकते हो, हमने बाइक में माँ अनसुईया जी के स्थान के लिए प्रस्थान कर दिया है। देखिए हम चल रहे हैं माँ अनसुईया जी के आगे, हमें पीछे हमारे भैया जी बैठे हुए हैं और अब हम अनसुईया जी के लिए जा रहे हैं। गुप्त गोदावरी से अनसुईया जी की दूरी 15 किलोमीटर है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के उपरांत हम आपको बागेश्वर धाम का वीडियो दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा बागेश्वर धाम का आएगा और बीच में हम रामलीला और भागवत के वीडियो डालते ही रहते हैं। तो आप कृपया अगर आप भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसा कि देख सकते हो कितना मुश्किल हो रहा होगा वीडियो बनाना, बाइक भी चलाना है और अपने ही हाथ से वीडियो भी बनाना है। हम ही बाइक चला रहे हैं और हम ही वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह का रिस्क लेकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो कृपया आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा अब हम पहुंच चुके हैं अनसुईया जी। ये देखिए अनसुईया जी का मंदिर बना हुआ है इधर और देखिएगा ये वही धर्म रथ है जिस श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। इतना भव्य मंदिर बनाया गया है और ये देखिएगा। और ये हैं गुप्त गोदावरी, अरे माफ़ कीजिएगा, मंदाकिनी, माँ मंदाकिनी गंगा। तो हम सबसे पहले माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान करेंगे। देखो भैया हमारे स्नान करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो दोनों लोग पहले स्नान करेंगे, तत्पश्चात माँ अनसुईया जी के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे माँ अनसुईया जी का मंदिर। बाहर से तो हमने दिखा ही दिया है, इसके उपरांत अंदर से भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए भैया जी हमारे कपड़े उतार रहे हैं और अब बिल्कुल नहाने के लिए तैयार। और ये भैया जी इस बार तो मेरे साथ बाइक में आए हुए हैं, नहीं तो ये साइकिल से 100 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं यहाँ प्रत्येक अमावस से। अब देखिए हमने भी तो कपड़े उतार लिए हैं और अब बिल्कुल माँ मंदाकिनी के स्नान के लिए तैयार हैं। तो अब स्नान करेंगे और स्नान के उपरांत, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है इसलिए मैं आपको स्नान करते वक्त का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। तो खैर ये अब इसके उपरांत, नहाने के उपरांत कपड़े पहनकर हम लोग माँ अनसुईया जी के दर्शन करेंगे। और देखिए मंदाकिनी माँ यहीं से प्रभावित हुई। माँ अनसुईया ने यहीं पर उत्पन्न किया था। एक बार अकाल पड़ा था, पशु पक्षी सब प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तो उस समय अत्रि मुनि की समाधि लगी हुई थी। तो अचानक ही अत्रि मुनि की समाधि टूटी और माँ अनसुईया जी से जल की याचना करने लगे कि देवी तो जल लाई। अब चूँकि उस समय अकाल था, जल कहीं था नहीं, तो माँ ने अपने पतिव्रत धर्म से इस नदी को, मंदाकिनी माँ नदी को उत्पन्न किए थी। तभी से ये यहीं से स्टार्ट होकर के और यही राम घाट तक जा रही है। तो ऐसी ऐसी सतियाँ हुई। अब देखिएगा हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको माँ अनसुईया जी के दर्शन करवाएंगे। ये देखिएगा और भी बहुत सारे देवी देवता हैं अंदर, सभी के दर्शन महासती अनसुईया और भोलेनाथ, भगवान राम, सभी देवी देवता इस मंदिर के अंदर विराजमान हैं। आप लोग सभी के लाइव दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जो भी सुझाव हो ज़रूर दें।
जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। और भी वीडियो हमारे पास पड़े हैं, इसके पहले भी हम आए थे, तो वो भी वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाह रहे हो तो बिल्कुल देखिएगा। और देखिए अब हम प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं लाइव, देखते रहिएगा और देखिएगा सती अनसुईया। और देखिएगा सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पे, क्या सुंदर नज़ारा है। देखते रहिएगा हमारे साथ, लाइव दर्शन करते रहिएगा और अपने जीवन को कृतार्थ करते रहिएगा। चलिए, और देखिए मंदिर में अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आपको हर जगह से देखो राधा कृष्ण की ये मूर्तियां हैं। और आगे अगर आप आ रहे हैं तो राम सीता, और इसके आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा रास्ते में सभी देवी देवताओं के दर्शन करवाते हुए लास्ट में माँ सती अनसुईया के दर्शन करेंगे। तो इतने विधिवत तरीके से मंदिर बनाया गया है, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से जाओ नहीं। ऐसा एक भक्ति की शक्ति अपनी ओर आकर्षित करती है हम लोगों को, लगता है जाए नहीं। देखिएगा, तो बने रहिएगा आप, देखते रहिएगा। देखिए, और ये स्वामी परमहंस जी महाराज हैं, और ये देखिएगा और देखते रहिएगा आप। लाइव दर्शन, लाइव नज़ारा, ये देखिए माँ सती अनसुईया जी का मंदिर देखिएगा। और अब हम देखिए माँ सती अनसुईया का मेन मंदिर देखिए, लोग सर झुका रहे हैं, माँ सती अनसुईया को मना रहे हैं। देखो माता जी का मंदिर, मेन मंदिर, मेन प्रतिमा माँ की। जय हो माँ सती। और इसके उपरांत अब हम देखिए बाहर की ओर आ चुके हैं, और अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे कामतानाथ मंदिर, और वहाँ का जो भी नज़ारा होगा हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ और हमारा सहयोग करते रहिएगा। देखिए अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, और ये देखिए मंदिर का नज़ारा एक बार पुनः मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही भव्य स्थान है, परमहंस आश्रम माँ सती अनसुईया जी का बना हुआ है। अगर आपका चित्रकूट आना हो तो इस आश्रम पर ज़रूर आइएगा। ये कामतानाथ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप एक बार आइएगा और नज़ारा देखिएगा। और इसके उपरांत अब हम अपने बाइक पर पुनः सवार होकर के और पुनः अब कामतानाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से हम बगैर किसी कैमरा मैन के खुद से कितना रिस्क लेकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। कितनी मेहनत से गाड़ी भी, बाइक भी चलाना है और वीडियो भी क्लिक करना है, तो रास्ते का नज़ारा हमने कहा आपको दिखाएं। तो अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और अगर इसी के क्रम में कोई नाच डांस के वीडियो में डालता होता तो अभी तक हज़ारों सब्सक्राइबर हो गए होते। लेकिन पता नहीं क्या है कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, आप जानो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर जो भी इस वीडियो को देखे सब्सक्राइब ज़रूर करें,
तो चलिए अब कामतानाथ मंदिर चलते हैं और मंदिर में श्री कामतानाथ जी के दर्शन और परिक्रमा, इसके उपरांत अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब हम जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर पहुंचने वाले हैं और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं कामतानाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर। देखिए भक्तों की भीड़ है और देखिए हमने प्रसाद भी लिया हुआ है और अब चलेंगे पहले मंदिर के अंदर और कामतानाथ प्रभु के दर्शन करेंगे। सबसे पहले राम दरबार, फिर इसके उपरांत कामतानाथ के दर्शन, इसके उपरांत परिक्रमा। बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा भक्त लोग कैसा जय जयकार कर रहे हैं। तो आप भी सभी के साथ जय जयकार कीजिएगा और लाइव दर्शन कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। ये श्री कामतानाथ जी मंदिर और देखिएगा लाइन बहुत तगड़ी लाइन लगी हुई है और ये घुसते ही पहले बजरंगबली का एक मूर्ति विद्यमान है। अब देखिएगा हम लाइन पे लगते हुए और लाइन से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बने रहिएगा, दर्शन कीजिएगा, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। और अगर आपका कभी भी आना हो तो आइएगा। तो देखिए ये देखिएगा, हम देखिए पहले राम दरबार है, तदुपरांत श्री कामतानाथ जी के दर्शन। अब देखिएगा, देखिए राम दरबार, सर्वप्रथम राम दरबार और उसके जस्ट बगल में श्री कामतानाथ, जो कि सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले कामतानाथ। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपने जो भी मनोकामना मन में सोच कर रखी हुई है वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो देखिए सबसे पहले राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन, अब आगे बढ़ते हुए श्री कामतानाथ जी के दर्शन। तो देखिएगा क्या हंसती हुई मूर्ति है कामतानाथ महाराज की। देखिएगा, देखिए क्या हंसती हुई मूर्ति, इनके दर्शन कीजिएगा। देखिए भक्त लोग प्रसाद अर्पण कर रहे हैं प्रभु को। तो अगर आप भी कोई प्रसाद लाएं तो ज़रूर अर्पण करें और बने रहें हमारे साथ। लाइव दर्शन, अब इसके उपरांत दर्शन के उपरांत अब हम परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा में भी हम आपको कुछ जगह के अंश दिखाने का अवश्य प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी संपूर्ण परिक्रमा की वीडियो डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये चीज़ आपको भी पता है। तो कुछ मेन जगह के वीडियोज आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिएगा और हमारे साथ परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा के उपरांत पुनः अब हम यही इसी जगह पर वापस लौट के आएंगे। चल रहे हैं परिक्रमा में और लाइव बने रहिएगा, देखिएगा परिक्रमा। तो सबसे पहले हमने आपको भरतकूप के दर्शन करवाए, उसके उपरांत माँ सती अनसुईया के दर्शन करवाए और अब कामतानाथ मंदिर के दर्शन, कामतानाथ जी के दर्शन, और इसके उपरांत अब हम परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। हम और हमारे भैया जी दोनों लोग हैं, चल रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और आप भी परिक्रमा कीजिएगा। तो चलते जाइएगा और देखते जाइएगा नज़ारा। सीताराम सीताराम। और अगर आपको सनातन धर्म से सच्चा प्यार है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वीडियो, मेरे पास रामलीला के वीडियो और ऐसे ही मंदिरों के वीडियो, धामों के वीडियो, मेरे वीडियो में भक्ति रस से परिपूर्ण वीडियो ही आपको मिलेंगे। तो देखिएगा परिक्रमा मार्ग पर ही सारे मंदिर स्थित हैं, आप दर्शन करते जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए यहाँ पर कुछ याचक लोग बैठे हुए हैं
कहा गया है कि तुलसी पंछिन के पिए, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो आप लोग अगर आइएगा तो इन जो याचक लोग बैठे हुए हैं इनको आप जो भी आपके पास हो अवश्य दीजिएगा और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा, क्योंकि यही साथ में जाना है और बाकी सब यहीं छूट जाना है। कितना भी कमा लो, कितना भी जीवन भर भाग दौड़ कुछ भी कर लो, लास्ट में यही जो आप दान कर लोगे, जो आप दर्शन प्रभु कर लोगे, जो आप प्रभु का गुणगान कर लोगे, यही साथ में जाना है, सब यहीं रह जाना है। और आइएगा देखिएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और देखो कामना देवी मंदिर है और हम आपको, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था, हम आपको धीरे धीरे पहाड़ों का नज़ारा क्या सुंदर है। और यही कामदगिर का पहाड़ है, इसी के मध्य में, इसी के अंदर या यूँ कह दें भगवान कामतानाथ जी का निवास है। तो आप भैया परिक्रमा मार्ग में हैं, देखिए काफ़ी लोग प्रसाद भी अर्पण कर रहे हैं। और कहा भी गया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब हम भगवान की आरती करते हैं तो कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और एक पार्ट इसका बनता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो जो भी है सब प्रभु का ही है और प्रभु में ही अर्पण कर देना चाहिए। लोग भगते रहते हैं, मेरे विचार से तो मैं तो यही कहूँगा कि हे प्रभु साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि न भूखा जाए। यही भावना रखते हुए और ये देखिएगा लोग दंडवत परिक्रमा भी कर रहे हैं लेटे लेटे के। और ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। अब 5 किलोमीटर एक उन्हीं का प्रभाव है जो कि लेट लेट के लोग जा रहे हैं। देखिएगा दंडवत परिक्रमा लोग कर रहे हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिएगा मेरे साथ, अभी इन लोगों को 7 घंटे में ये परिक्रमा इनकी पूर्ण होगी, लेकिन वारे श्रद्धा, ऐसे ही श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। और बने रहेगा हमारे साथ। नरसिंह भगवान देखिए, नरसिंह भगवान का मंदिर है। और बढ़ते हुए और लाइव परिक्रमा दर्शन करते हुए बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा, देखिएगा। और अब आगे हम आपको मानसुइया साक्षी गोपाल मंदिर लेके चल रहे हैं। ये भी परिक्रमा मार्ग पर हैं, आप यहाँ भी दर्शन कीजिएगा और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा, बढ़ते रहिएगा। और परिक्रमा मार्ग की एक विशेषता है कि आधा परिक्रमा आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और आधा परिक्रमा आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और ऐसे ही बातें करते हुए परिक्रमा करेंगे और आप लोगों को लाइव परिक्रमा कराते हुए लाइव दर्शन करवा रहे हैं। जो भी देवी देवता परिक्रमा मार्ग पर आ रहे हैं सभी के दर्शन करवाते हुए मुख्य और साथ में आपसे बातें करते हुए चल रहे हैं। और आगे अब जो भी मंदिर आएगा आपको अवश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। अब आप देखो लड़कियों के लाइव बहुत देखते हैं, बहुत से लोग हमारे हैं कि कोई लड़की लाइव आ गई तो कहते हैं वाह, एक घंटे उनके हाय हेलो में बर्बाद कर देंगे। और ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, शायद है देखने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो भक्त होंगे वो अवश्य देखें।
यही तो हमारे जीवन की विडंबना है। जब जीव परमात्मा के पास से चलता है तो परमात्मा कहते हैं मैं भेज तो रहा हूँ लेकिन तुम मुझको भूल तो नहीं जाओगे, इस कष्ट से निकाल तो रहा हूँ लेकिन भूलोगे तो नहीं। जीव कहता है नहीं प्रभु मैं नहीं भूलूँगा। वहाँ से तो ये वादा करके हम आते हैं लेकिन जैसे धरती पे आते हैं सब दिया हुआ वादा भूल जाते। तो आप हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें धरती पर भेजा जितना उनके लिए हो सके उतना हम करें। और ऐसे ही देखिए बात करते करते अब हम आ चुके हैं साक्षी गोपाल मंदिर। तब हम आपको साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं। देखिएगा साक्षी गोपाल मंदिर जहाँ की राधा कृष्ण जी विराजमान हैं भगवान। और यहाँ पर राम नाम लिखने का ही एक अलग ही महत्व है। लोग यहाँ खंभों में राम राम लिखते हैं, देखिएगा लोग। तो आइए साक्षी गोपाल मंदिर देखिएगा, राम राम लिखा हुआ भी है, इसके उपरांत भी लोग राम राम लिखते हैं। देखिएगा इसकी परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है साक्षी गोपाल जी का। और इसके बाद तदुपरांत फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए राम राम हम भी लिख रहे हैं और भक्त लोग भी लिख रहे हैं। और आप लोग भी आइएगा तो आप लोग भी राम राम लिखें। कहते हैं यहाँ पर राम राम लिखते लिखते जो भी मन से मुराद मांगोगे अब आपकी अवश्य पूरी होती है। और एक परिक्रमा करके और साक्षी गोपाल जी के दर्शन करके हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और भी जो भी परिक्रमा मार्ग पर जो आएगा आपको दिखाते हुए कामतानाथ मंदिर लेके चलेंगे वापस फिर और परिक्रमा पूर्ण करेंगे। ये देखिए साक्षी गोपाल जी मंदिर है, साक्षी गोपाल मंदिर। और आप अवश्य दर्शन किए होंगे। देखिए अब हम और हमारे भैया बाहर निकले हुए हैं और अब आगे फिर बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग पर। और आप लोग परिक्रमा करते जाइएगा, देखते जाइएगा। देखो दंडवत परिक्रमा भी लोग कर रहे हैं, तो बढ़ते जाइएगा, नज़ारा देखते जाइएगा और राम राम मुँह से जपते जाइएगा। और कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो भी वीडियो देखे तो जय श्री राम अवश्य। ये है गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम है, देखिएगा। जिन्होंने वो वशिष्ठ जो कि भगवान रामचंद्र जी के गुरु ही नहीं अपितु पूरे रघुकुल के गुरु। और यह श्री अत्रि मुनि जी का आश्रम माँ सती अनुसुईया जी का एक मंदिर बनाया गया है, क्योंकि पूरे चित्रकूट प्रांगण में ये हर जगह विद्यमान है। तो देखिएगा अभी आपको अनुसुईया जी के मंदिर के दर्शन करवाए। अभी परिक्रमा मार्ग पर मां अनुसुईया जी विराजमान है, देखिएगा। और देखिए 3 देव झूल रहे बन करके लाल। तो आप आइएगा, देखिएगा। और हम भी अब झूला झुला रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ ऐसी ऐसी सतियाँ हमारे भारत में हुई हैं जो कि भगवान को भी बालक बना दिया। देखिएगा। और ये बजरंग बली है, महावीर पवन सुत बजरंग बली। और ये देखिए कि राम लक्ष्मण और माँ जानकी, या यूँ कहते हैं पूरा राम दरबार लगा हुआ है। तो आप लोग दर्शन कीजिएगा, देखिएगा। और इसके उपरांत फिर आगे बढ़ेंगे और परिक्रमा मार्ग पर जो भी आता जाएगा हम आपको दिखाते हुए। देखिए अब आगे को बढ़ चुके हैं। और ये देखिए आपका श्रृंगार की दुकान, पूजा सामग्री की दुकान और सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं परिक्रमा मार्ग पर। बढ़ते जा रहे हैं और अभी इसके उपरांत हम बढ़ करके लक्ष्मण पहाड़ी वगैरह है, लेकिन लक्ष्मण पहाड़ी जाने का हमारे पास समय कम है, जिस कारण से हम आपको लक्ष्मण पहाड़ी इस बार नहीं लेकिन अगले अमावस्या को जब भी हमारा आगमन होगा
तो आपको लक्ष्मण पहाड़ी और हनुमान धारा दोनों जगह के दर्शन अवश्य कराएंगे। अगर आप हमारा प्यार हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो हम अवश्य आपको हनुमान धारा और लक्ष्मण पहाड़ी के भी दर्शन करवाएंगे अगले भाग में, अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपको बागेश्वर सरकार के भी दर्शन करवाएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम बहुत देखिए अब हम आपको दूर से ही लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन करवा रहे हैं। देखिए ये है लक्ष्मण पहाड़ी और यहाँ जाने के दोनों रास्ते, लिफ्ट भी है और सीढ़ियाँ भी हैं। आप जो भी मार्ग चुनना चाहें चुन सकते हैं। और लखन लाल की जय। हम जा नहीं रहे, दूर से ही प्रणाम कर लेंगे कि समय अभाव के कारण कि बहुत जगह गए। पहले भरतकूप आए, फिर गुप्त गोदावरी आए, फिर माँ सती अनसुईया आए। अभी देखिए कामता नाथ जी के दर्शन करके परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। तो समय ज़्यादा होने के कारण हम लक्ष्मण पहाड़ी नहीं जा पा रहे इस बार। ये आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आपने आपको दूर से दिखा भी दिया है नज़ारा लक्ष्मण पहाड़ी का। और अब अगले वीडियो में हम आपको लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन अवश्य कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी और भी आगे देवी देवता हैं कि अभी परिक्रमा मार्ग काफ़ी बाकी है। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। देखिए परिक्रमा में चल रहे हैं लोग, भगवान राम के जयकारा लगाते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी जयकारा लगाइएगा और बढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय अब हम आ पहुँचे हैं खोही के अंदर। खोही एक जगह है, यहाँ पर मिठाई बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी मिलती है। तो हम चाहेंगे कि अपने बच्चे के लिए या घर के लिए प्रसाद रूप में कुछ मिष्ठान भी ले लें। तो आइए अब खोही पर आएंगे और कुछ मिष्ठान भी लेंगे। तदुपरांत हम आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा लाइव। अरे देखिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं हम खोही के पास बिल्कुल ही नज़दीक है और पहुंचने ही वाले हैं। अब यहाँ मंदिर तो हर प्रत्येक जगह पर मंदिर है। ये तृतीय मुखार बिंद से हम गुजर रहे हैं आगे। ये भाई कामता नाथ जी के 4 मुखार बिंद हैं। एक मुख हो गया जहाँ से हम घुसे थे और ये हर एक मुखार बिंद है। तो ये तृतीय मुखार बिंद है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जो भी प्रतिक्रिया हो ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करते हो तो हमको हौसला बढ़ता है कि हमारे अंदर कौन सी अभी कमियां हैं, कौन सी क्या सुधार करना है, क्या नहीं। वैसे ही हम आपकी सेवा करते रहेंगे। अब देखिएगा हमने अभी कहा था कि हम अपने बच्चे के लिए यहाँ से मिष्ठान भी खरीदेंगे। तो देखिए हम दुकान पे आ गए हैं और यहाँ की मिठाई नंबर 1 की होती है। पेवर खोया की मिठाई होती है। आप लोग आइएगा तो प्रसाद रूप में ज़रूर लेके जाइए। मैं तो जितनी बार आता हूँ तो प्रसाद रूप में यहाँ का मिष्ठान लेके ही जाता हूँ। ज़रूर लीजिएगा आप भी और देखिएगा। हमने मिष्ठान लेकर के और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और प्लीज़ हमारा पूरा सहयोग कीजिएगा। जैसा भी टूटा फूटा हुआ हमने आपको कामता नाथ जी के दर्शन कराने का जहाँ तक संभव हुआ हमने प्रयास किया। और पूरा हमारा प्रयास यही रहा कि कोई भी स्थान छूटने न पाए। तो फिर भी बहुत बड़ा ये प्रांगण है
चाहे हम जितना ही दिखाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। अभी सीता रसोई भी बाकी है, काफ़ी कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि छूट ही जाते हैं। तो जो भी स्थान रह गए हैं मैं वादा करता हूँ कि अगले वीडियो में आपको वो स्थान ज़रूर दिखाऊँगा। और इसके उपरांत हमारे देखिए रामलीला के वीडियो भी आते रहते हैं, तो आप लोग उनको भी देखिएगा और प्यार दीजिएगा, जो भी प्रतिक्रिया हो बताइएगा। और अब हम करीब करीब हमारी परिक्रमा पूर्ण होने की स्थिति में है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और परिक्रमा पूर्ण करने के उपरांत भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे, सिर झुकाएंगे और इसके बाद अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। और हम फतेहपुर से ही हैं। आप अगर मैं तो ये कहूँगा कि बाहर के लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे खुद के ज़िले के लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर खुद के ज़िले के लोग सपोर्ट करो, वैसे सभी लोग भाई हैं, तो सभी लोग हमारा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जो भी लिखना है, जो भी प्रतिक्रिया देनी है ज़रूर प्रतिक्रिया दें, कमेंट भी करें जिससे हमारा हौसला बढ़े। और सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए और परिक्रमा का आनंद लें। और अब हमारी परिक्रमा पूर्ण ही होने वाली, बिल्कुल पूर्ण होने के कगार पे है। अब देखिएगा ये मूर्तियाँ वगैरह बिक रही हैं, माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग देखिए कितने श्रद्धा भाव से परिक्रमा दे रहे हैं। देखिएगा अब हम वापस फिर मंदिर में आ गए हैं और ये देखिएगा सब हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई और वापस उसी जगह मंदिर में फिर आ गए। बोलिए कामतानाथ की जय। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर पुनः अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।